नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रवाची शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये प्रवाची शब्द विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का ये संग्रह है। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से चार अर्थ दिए गए हैं, उनको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। अभिज्ञ के मतलब क्या होता है उसको हमें बताना है। तो अभिज्ञ के मतलब क्या होता है बताइए। तो अभिज्ञ के मतलब होता है जानकार, भिक्षुक, अभिनेता और नवा की फ तो ये जानकार होता है। अभिज्ञ के मतलब क्या होता है? अभिज्ञ का मतलब ये जानकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा अभिज्ञ के मतलब ये जानकार होता है। उसके बाद से हम लोग इधर भी देखते चलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इधर भी है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अशक्त का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अशक्त का समानार्थी शब्द अक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशक्त का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो अक्षम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अक्षम अशक्त का प्रवाची शब्द होता है। उसके बाद से कह रहा है कि परिमल का प्रवाची शब्द बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमल का प्रवाची शब्द हमें बताना है। तो कह रहा है कि परिमल का प्रवाची शब्द क्या होगा? सुख होगा। सर्वोत्तम प्रवाची नहीं, समानार्थी शब्द बताना है। परिमल का समानार्थी शब्द सुख होगा कि सर्वोत्तम गंध होगा कि विमर्दन होगा कि क्या लिखा है, सहदास होगा। तो जो परिमल है ना, उससे क्या पूछ रहा है कि समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सर्वोत्तम गंध। परिमल का क्या हो जाएगा? ये सर्वोत्तम गंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि उतंग का समानार्थी शब्द बताना है। उतंग का समानार्थी शब्द होता है क्या? फैला हुआ कि बहुत दूर कि ऊंचा कि मनमाना। तो ये उतंग के मतलब होता है ये ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है। उसके बाद से कह रहा है कि वरिष्ठ किससे संबंधित है? ये वरिष्ठ किससे संबंधित है? बड़ा से संबंधित है, श्रद्धेय से संबंधित है, पूजनीय से संबंधित है, शिष्ट से संबंधित है। वरिष्ठ ये बड़ा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वरिष्ठ ये बड़ा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वरिष्ठ ये बड़े से समानार्थी शब्द होगा। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वयसन का समानार्थी शब्द बताना है। तो ये आदत होता है, कपड़ा नहीं होगा। वयसन ये आदत होता है। क्या होता है? वयसन का मतलब ये आदत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आदत या संभावना मनुष्य की अर्जित संपत्ति होती है और पशुओं में भी विभिन्न आदतें पाई जाती हैं। उसी तरह मनुष्य में विभिन्न आदतें पाई जाती हैं। मनुष्य की आदतें ऐसी हो सकती है जो पूर्व अनुभव की प्राप्ति के लिए उसे आतुर बना सकती है। आदत मनुष्य के मानसिक संस्कार का रूप ले सकती है। आदत का बनना व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। कह रहा है कि यहाँ पर प्राकृतिक का समानार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्राकृतिक का समानार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रकृति से उत्तम नैसर्गिक हो जाएगा, प्राकृतिक संबंधित हो जाएगा, लौकिक सांसारिक हो जाएगा, साधारण सामान्य हो जाएगा। तो प्राकृतिक किससे संबंधित हो जाएगा? तो प्राकृतिक का संबंध किससे हो जाएगा? हमें ये अब यहाँ पर नैसर्गिक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक का समानार्थी शब्द बताना है। तो नैसर्गिक का समानार्थी शब्द ये प्राकृतिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नैसर्गिक का समानार्थी शब्द ये प्राकृतिक होता है। उसके बाद से यहाँ पर वह प्राकृतिक का अर्थ दिया है। प्राकृतिक से उत्पन्न, नैसर्गिक, प्राकृतिक संबंधित, लौकिक संस्कारिक और साधारण सामान्य। और रमणीय किसे संबंधित है? रमणीय किसे संबंधित है? तो दिलचस्प से, मनोहर से, दर्शनीय से और उसके बाद से प्रसन्न पूर्णता से। तो रमणीय किसे संबंधित है बताइए? रमणीय ये मनोहर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। रमणीय के मतलब मनोहर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रकृति के लौकिक संस्कारी से संबंधित है, साधारण और सामान्य से संबंधित है। सहचर किसे संबंधित है, तो सहचर किसे संबंधित है बताइए। तो सहचर किसे संबंधित हमें ये बताना है। देखिए, तो सहचर शाखा को कहते हैं। सहचर सहयोगी नहीं होगा, सहायक नहीं होगा, अनुगामी नहीं होगा, पर ये सहचर ये शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मनोहर का अर्थ देखेंगे, जिसकी शक्ल शक्ल सूरत अच्छी हो उसको मनोहर कहते हैं। छपे 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 छंद का एक भेद होता है और एक बहुमूल्य पीली धातु जिनके गहने आदि बनते हैं उसको मनोहर कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विभावरी किसे संबंधित है। विभावरी किसे संबंधित है, तो ये विभावरी ये निशा से संबंधित है। विभावरी किसे संबंधित है, तो विभावरी ये निशा से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। विभावरी ये निशा से संबंधित है। निशा का अर्थ होता है रात्रि, रात, रात्रि, रजनी। और दारू, हल्दी, नमक, पौधा, ये सभी निशा का अर्थ होता है। उसके बाद से इनका समानार्थी शब्द होता है। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रीवा को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीवा को हम लोग गर्दन कहते हैं और इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ग्रीवा को गर्दन समानार्थी शब्द हो जाएगा। कह रहा है कि गर्दन बर्तन आदि के मुंह के नीचे का भाग होता है। गर्दन बर्तन आदि के नीचे आदि के मुंह के नीचे का भाग होता है। शरीर का वह भाग जो सिर को धड़ से जोड़ता है उसको भी गर्दन कहते हैं। और सिर से धड़ को जोड़ने वाला पीठ की ओर का बाह्य भाग ये भी गर्दन है। तो यहाँ प्रतिघात किसे संबंधित है, प्रतिघात क्या मार, इसको बताएंगे क्या होगा। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे थोड़ा इधर वाला क्वेश्चन देख लिया जाए। इधर वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि तन्मय किसे संबंधित है, तो तन्मय एकांग्रंथित से संबंधित होता है। तन्मय किसे संबंधित है, तो एकांगथित से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि धवल किसे संबंधित है, तो धवल किसे संबंधित है हमें ये बताना है। धवल किसे संबंधित है, तो उजाला से संबंधित है। धवल किसे संबंधित है, देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था कि धवल उजाला से संबंधित है, कोहरा से संबंधित है, मामूली से संबंधित है, तो ये धवल ये उजाला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर अज्ञा का हमें बताना है कि जो अज्ञा है ना, अज्ञा का हमें क्या करना है, अज्ञा का हमें क्या करना है, इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो अज्ञा मतलब नियोग नहीं होता है, विधि नहीं, स्वीकार नहीं होगा, आदेश नहीं होगा। तो अज्ञा का मतलब आदेश होता है। अज्ञा का मतलब क्या हो जाएगा, अज्ञा का मतलब आदेश होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आदेश, आज्ञा, हुकुम ये आदेश से संबंधित है। भविष्य और कथन ये आदेश से संबंधित है। व्याकरण में प्रयुक्त एक जिनमें से एक अक्षर के स्थान पर दूसरा अक्षर प्रयोग किया जाता है उसे आदेश कहते। कह रहा है कि आज्ञा आदेश, आज्ञा, हुकुम भविष्य कथन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि वर्चस्व किसे संबंधित है, तो प्राबल्य से संबंधित है। वर्चस्व ये किसे संबंधित है, वर्चस्व प्राबल्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि वह प्रबलता, प्रधानता, शक्ति, अधिकता या दबाव से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि आश्रय किसे संबंधित है, शरण से संबंधित। आश्रय किसे संबंधित है, आश्रय ये शरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस समानार्थी शब्द। आश्रय का मतलब क्या हो जाएगा, ये आश्रय का मतलब ये शरण से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है ना उसका समानार्थी शब्द बताना है। तो प्रसिद्ध कौन होता है, तो प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द क्या कुख्यात हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, प्रख्यात हो जाएगा कि विद्वान होगा।
तो ये प्रख्यात, प्रसिद्ध मतलब प्रख्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध के मतलब प्रख्यात हो जाएगा। कह रहा है कि जिसे व्याख्याति मिलती हो, प्रख्यात होते हैं वो व्यक्ति जिसे प्रसिद्ध हो उसको व्याख्यात कहते हैं, और जिसे सब कुछ सब या बहुत से लोग जानते हैं उसको प्रख्यात कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा चुनौती है, क्या है कि बुनौती, थोड़ा ये बिहार में पूछा गया है, ये चुनौती है कि क्या है समझ में। ये चुनौती मतलब होता है ललकार, ललकारने ललकारने को किया गया भाव को प्रतिपक्षी को भी दी गई चुनौती। तो कह रहा है चुनौती किससे संबंधित है, तो चुनौती या ललकार से संबंधित है। उसके बाद से चुनौती या ललकार से संबंधित हो जाएगा। अब परिणति किससे संबंधित है, अनंत से संबंधित है। परिणति ये अनंत से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ये कह रहा है कि कुंदन किससे संबंधित है, तो कुंदन ये कुंदन सोना से संबंधित है। कुंदन जो है ना, कुंदन ये सोना से संबंधित है। सोना को कुंदन कहते हैं। गोद केला धतूरा को नहीं कहा जाता है, कुंदन सोना को कहा जाता है। एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु स्वर्ण जिसे 4 तोला सोना सोने का आभूषण कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर कि केतु का हम लोग बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केतु का हमें क्या कह रहा है, केतु को हमें समानार्थी शब्द बताने के। झंडा होगा, आचार्य होगा, किरण होगा और दिशा होकर झंडा पर जाने का कष्ट करेंगे। केतु मतलब ये झंडा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जैसे झंडा का मतलब क्या होता है, ध्वज हो जाएगा, पताका हो जाएगा ये। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग सोना का मतलब अत्यंत सुंदर या बहुमूल्य पदार्थ को हम सोना कहते हैं। झंडा का अर्थ 26 नंबर के जानेंगे, ध्वज पताका होता है और किसी राष्ट्र, समाज और संप्रदाय या समाज से संबंधित विशिष्ट रंग और आकार का कपड़े का वह प्रतीक चिन्ह जो बांस या लोहे के झंडे के ऊपर सिरे पर बांध कर फहराया जाता है, उसी को हम लोग झंडा कहने का कार्य करते हैं। कह रहा है कि कर मतलब क्या होता है, कर मतलब हाथ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कर मतलब हाथ होता है। हाथ कंधे से पंजे तक का वह अंग जिसे चीजें पकड़ते और काम करते हैं उसको कर कहते हैं। उसके बाद से हम लोग का अरी मतलब क्या होता है, अरी मतलब शत्रु होता है। अरी मतलब क्या होता है, अरी मतलब शत्रु होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अरी मतलब शत्रु को ऑप्शन नंबर ए पर हम टिक लगा देंगे। उसके बाद से कह रहा है कि तनु मतलब क्या होता है, तनु मतलब ये शरीर होता है। ये बिहार शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, तनु मतलब ये शरीर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि शरीर किसी प्राणी के सब अंगों का समूह जो एक इकाई के रूप में हो उसे शरीर कहते हैं। शत्रु वह जिसे शत्रुता या बैर हो उसको शत्रु कहते हैं। जिसे शत्रुता उसे बैर कहते हैं। दो पक्षों में से हर एक जिनमें से एक दूसरे के प्रति दुर्भाव हो उसे शत्रु कहते हैं। अन्यास किससे संबंधित है, अन्यास किससे संबंधित है, तो ये अन्यास का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये सहसा से संबंधित है। अन्यास ये सहसा से संबंधित है। सहसा इस प्रकार का एकदम जल्दी से या ऐसे रूप में जिनकी पहले से आशा या कल्पना न की गई है, ये उससे के बाद से कह रहा है। अब बिरले किससे संबंधित है, तो बिरले ये दुर्लभ से संबंधित है। बिरले किससे संबंधित है, ये तो बिरले ये दुर्लभ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुर्लभ का अर्थ जानेंगे, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसको दुर्लभ कहते हैं, और जो कम मिलता हो उसको भी दुर्लभ कहते हैं, और जिसे पाना सहज हो उसको भी हम दुर्लभ कहने का कार्य करते हैं। यहाँ पर हम लोग धनंजय का समानार्थक शब्द जानेंगे। धनंजय का समानार्थक शब्द अर्जुन होता है। वो वहाँ पर धनंजय का समानार्थक शब्द अर्जुन। यहाँ पर आजीविका किससे संबंधित है, आजीविका किससे संबंधित है, तो रोजी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये रोजी, आजीविका के मतलब होता है रोजी। इसका अर्थ जानेंगे, आजीविका के मतलब होता है रोजी। यहाँ पर थोड़ा पीछे की तरफ मूव करते हुए,
आजीविका का अर्थ क्या होता है? आजीविका के मतलब होता है रोजी। कहने का मतलब है कि पहला जीविका, काम धंधा व्यापार को जीविका कहते हैं। प्रतिदिन का भोजन खुराक को आजीविका कहते हैं। मजबूरी को जीविका कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अर्जुन, अर्जुन महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। महाभारत का एक प्रमुख पात्र अर्जुन। और हे है नरेश कार्तिवीर्य, है नरेश कार्तिवीर्य को अर्जुन भी कहते हैं। यहाँ परितोषित का समानार्थी शब्द जानने का कष्ट करेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन परितोषित, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्योषित का समानार्थी शब्द पुरस्कार होगा, परोपकार होगा, प्रवीणता होगा, चतुरता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके बाद से कह रहा है कि कार्यक्रम, कार्य किए जाने की सूची, जैसे कार्यक्रम बनाना होता है कार्यक्रम, और क्रमिक रूप से किए जाने वाला कार्य को क्रमिक कहते हैं। उसके बाद से उपादान, उपादान किसे संबंधित है? उपादान ये सावधान से संबंधित है। उपादान किसे संबंधित है? तो उपादान ये सावधान से संबंधित है। उसके बाद से हम उपादान सावधान से संबंधित है। सावधान वह शब्द जिसका प्रयोग साध्य हासिल करने हेतु करते हैं उसको उपादान कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर विकास पहले की अवस्थाओं को अच्छी या ऊंची अवस्थाओं की ओर बढ़ाने बढ़ाने की क्रिया को विकास कहते हैं। पहले की अवस्थाओं से अच्छी ऊंची अवस्था की और बढ़ने और बढ़ाने की क्रिया को विकास कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान की। यहाँ पर प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान की। ऑप्शन नंबर अनुज्ञा से संबंधित हो जाएगा। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान की, तो किससे संबंधित हो जाएगा? अनुज्ञा से संबंधित हो जाएगा। अनुज्ञा कोई काम करने से पहले उनके संबंध में बड़ों से मिलने या ली जाने वाली स्वीकृति को बहुत कुछ आज्ञा के रूप में मिलते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ये सोना होता है, धतूरा होता है और नाग केसर भी होता है, पर चंद्रमा ये सोना का समानार्थिक अर्थ नहीं है। उसके बाद से करोगे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। और कह रहा है कि जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, ये किससे संबंधित है? तो ये प्रयोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, इसका समानार्थी शब्द प्रयोजन हो जाएगा। और इसी प्रकार कह रहा है आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न 41 से 50 तक क्या कह रहा है। निर्देश कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए गहरे मुद्रित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि ईश्वर ननद का सृजन करके वंदनीय हो गया, तो कह रहा है कि निर्माणकारी हो जाए। कह रहा है कि ईश्वर ननद का सृजन करके वंदनीय हो गया, ये निर्माण कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया, ये निर्माण कार्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है क्या? कह रहा है कि खग कुल सा बोल रहा कि किसले का आंचल डोल रहा है, ये किससे संबंधित है? कोमल पता से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमल पता से संबंधित है। यहाँ पर कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। यहाँ पर कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? झगड़ा से संबंधित हो जाएगा। कर्कश वाणी, तो क्या कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी से संबंधित, झगड़ा से संबंधित है। कह रहा है कि यहाँ पर
ईश्वर नानक का सृजन करके वंदनीय हो गया में ये निर्माण से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रचने या बनने की क्रिया या भाव गढ़ या अथवा किसी चीज के सब अंगोपायों उपयोगों आदि के योग से कोई नई चीज तैयार करना दाना कह रहा है कि जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो जीवन के निर्माण में नियति चरित्र का ना, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। झगड़ा क्या हो जाएगा, किसी बात पर होने वाली कहासुनी को या विवाद को झगड़ा कहते हैं। और दो पक्षों में होने वाली ऐसी कहासुनी विवाद जिनमें से प्रत्येक पक्ष अपना ठीक बतलाता हुआ दूसरे को अन्याय या दोषी ठहरा सकता है। तो उसके बाद से हम लोग इधर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, इधर भी है हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सजग या जागरूक सचेत सावधान अचानक सतर्क होशियार से संबंधित है। कह रहा है कि किसी से मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं है। मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं है किससे संबंधित है, ये प्रशंसा से संबंधित है। मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं है, ये प्रशंसा। उसके बाद चाटुकारिता या सुखामत और चपलता। कह रहा है कि मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं है, ये प्रशंसा से संबंधित है। कह रहा है कि किसी वस्तु व्यक्ति आदि का उनके गुणों या अच्छी बातों के संबंध में कही गई आदर सूचक बात को कहते हैं। फिजूल खर्च करना बुरी आदत है। फिजूल खर्च करना बुरी आदत है, ये अपव्यय संबंधित है। फिजूल खर्च करना ये अपव्यय से, फिजूल खर्च करना बुरी आदत है, अपव्यय से संबंधित है। वो यहाँ पर कह रहा है अनुज्ञा माने कोई काम करने से पहले उसके संबंध में बड़ों से मिलने या ली जाने वाली स्वीकृति जो कुछ आज्ञा के रूप में होती है उसे अनुज्ञा कहते हैं। और जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्रयोजन कहते हैं। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, प्रयोजन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कृत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कृत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। कृत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ये किया से संबंधित हो जाएगा कृत शब्द का अर्थ। उसके बाद से आगे की ओर बढ़ते हुए प्रयोजन का देख लेंगे। प्रयोजन को क्या कहते हैं, किसी वस्तु या बात को उपयोग में लाए जाने की क्रिया या भाव को प्रयोजन कहते हैं। वह विचार जिसे पूरा करने के लिए कोई काम किया जाए प्रयोजन कहते हैं। और कृति शब्द का 52 किससे संबंधित है, कृति शब्द का अर्थ किससे संबंधित है, ये रचना से संबंधित है। कृति शब्द का अर्थ किससे संबंधित है, ये रचना से संबंधित है। खग कुल सा बोल रहा किसलय का आंचल डोल रहा है, किसे संबंधित है, तो खग कुल सा बोल रहा है किसलय का आंचल डोल रहा है, ये कोमल पत्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये ए पर जाने का कष्ट करेंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर रचना किसको कहते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करना, बनाना और सृजन करना उसको रचना कहलाता है। रचना किसे कहते हैं, रचना हम किसी वस्तु का निर्माण करना, बनाना और सृजन करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको रचना कहते हैं। और किसी प्रकार की साहित्यिक कृतियों किसी प्रकार की साहित्यिक कृतियों और ग्रंथ का निर्माण करना वो भी रचना है। किसी भी प्रकार की साहित्यिक कृतियाँ किसी भी प्रकार की साहित्यिक कृतियाँ ग्रंथ का निर्माण करना रचना कहलाता है। और दुष्कर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दुष्कर शब्द का अर्थ तो कठिन होगा। और यहाँ कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। कर्कश वाणी से कह रहा है कि कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, तो यहाँ पर हमें किससे संबंधित हो जाएगा, ये झगड़ा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अर्थ जानेंगे, किसी बात पर होने वाली कहासुनी को हम लोग झगड़ा कहते हैं। और उसके बाद से दो पक्षों में होने वाली ऐसी कहासुनी और विवाद जिनमें प्रत्येक पक्ष अपना ठीक बतलाता
वह दूसरे को अन्याय या दोषी ठहराता है। और कह रहा है कि गरल गरल शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? गरल शब्द का अर्थ तो तरल से हो सकता है, जो कुछ भी हो। यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा क्वेश्चन, ये नभ मतलब आकाश होता है, नभ मतलब आकाश होता है, ये देख लेंगे थोड़ा। ये इधर भी देख लेंगे 59 क्वेश्चन। अनुशोलन, अनुशोलन का अर्थ सत्य उपन्यास से संबंधित है। थोड़ा दिखाई कम दे रहा है तो दिखाई देने वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, समालोचना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 56 क्वेश्चन। समालोचना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 56 क्वेश्चन कह रहा है समालोचना शब्द का अर्थ। तो कह रहा है कि समीक्षक। समालोचना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ये समीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समालोचना शब्द का अर्थ समीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए समीक्षक, समीक्षा करने वाला, समालोचक जैसे समीक्षा की विचारधारा है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कामदेव का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कह रहा है कि ये मनोज, मनोज कामदेव का समानार्थिक शब्द होता है। उसके बाद से कह रहा है कि रीतिपति और मदन और कंदर्प आदि किससे संबंधित है? तो ये मनोज से संबंधित है। कह रहा है कि उद्देश्य के समानार्थी शब्द किससे संबंधित है? उद्देश्य का समानार्थी शब्द ये लक्ष्य से संबंधित है। उद्देश्य का समानार्थिक शब्द ये लक्ष्य से संबंधित है। उद्देश्य का समानार्थिक शब्द ये लक्ष्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अनुज्ञा, अनुज्ञा, अनुज्ञा शब्द का समानार्थिक शब्द किससे संबंधित है? अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर ये डी से संबंधित है। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द ये अनुमति से संबंधित है। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द अनुमति से संबंधित है ये। उसके बाद से हम लोग चलेंगे लक्ष्य। लक्ष्य को देख लेंगे। वह जिसे ध्यान में रख कर कोई वार या आघात किया जाए उसको लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य किसे कहते हैं? वह जिसे ध्यान में रख कर कोई वार या आघात किया जाए उसको लक्ष्य कहते हैं। वह जिस पर किसी उद्देश्य से दृष्टि रखी जाए, वह जिस पर किसी उद्देश्य से दृष्टि रखी जाए उसी को हम लोग लक्ष्य कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज्ञा का समानार्थी शब्द अनुमति होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अनुमति कोई काम करने से पहले उसके संबंध में अधिकार से मिलने और ली जाने वाली स्वीकृति, स्वीकृति जो कुछ आज्ञा के रूप में होती है। मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं, उनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है, उसे चुनिए। तो क्या कह रहा है कि मंतव्य के कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं। उसके बाद से कह रहा है कि ये मंतव्य के कुछ समानार्थी शब्द दिए गए जिनमें से एक मंतव्य का समानार्थी शब्द नहीं है, उसे चुनना है। मंतव्य का मत होता है, विचार होता है, राय होता है। मंतव्य का मत होता है, विचार होता है, राय होता है, पर ध्येय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी, ध्येय नहीं होगा, ध्येय नहीं होगा। यहाँ पर देखिए प्रयोजन, ध्येय का अर्थ देख लेंगे। ध्येय कह रहा है कि वह विचार जिसे पूरा करने के लिए कोई काम किया जाए उसी को ध्येय कहते हैं। यहाँ पर मंतव्य में कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं। मत और राय और विचार को मंतव्य कहते हैं। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? तो प्रयोजन से उद्देश्य को हम लोग तात्पर्य लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रयोजन का उद्देश्य से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उद्देश्य, कह रहा है कि वह विचार जिसे पूरा करने के लिए कोई काम किया जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। और कह रहा है कि वह मानसिक भाव या विचार और जिसका ध्यान रखते हुए जिससे प्रेरित होकर कुछ कहा गया या किया गया हो उसको उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर देख लिए। और ये कह रहा है कि प्रवचन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? प्रवचन ठगी, धूर्तता, मित्रता और सहायता। प्रवंचना, प्रवंचना, ये मित्रता, प्रवंचना, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये नहीं दिखाई दे रहा।
यहाँ पर पूछ रहा है कि सती शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है। 72 नंबर क्वेश्चन को देखने जाएंगे। सती कह रहे हैं सूता शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है। तो सूता शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है हमें ये बताना है। सूता शब्द ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये पुत्री के लिए सूता शब्द का प्रयोग किया गया है। और कह रहा है कि पुत्री हिंदू परिवार में विवाहित स्त्री से उत्पन्न नारी संतान को पुत्री कहा जाता है। पुत्री को बेटी, लड़की आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। उसके बाद से 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक में 3 पर्यायवाची है और एक भिन्नार्थी शब्द है। भिन्नार्थी शब्द हमें चुनना है। हमें क्या करना है, भिन्नार्थी शब्द कह रहा है। ऊंचा, ऊंचा 78 नंबर क्वेश्चन का उतंग हो जाए, ऊंच हो जाएगा, शीर्ष स्थल हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि देखिए ऊंचा का उतंग होगा, ऊंच होगा, शीर्ष अस्त हो जाएगा। पर ये विशाल जो है ना, ये विशाल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ये विशाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये डी, ऊंचा का विशाल नहीं होगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि आगे क्वेश्चन देखें। विशाल जो आकार, प्रकार, आयतन आदि की दृष्टि से अत्यधिक ऊंचा या विस्तृत हो उसी को हम लोग विशाल कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विशाल जो आकार, प्रकार, आयतन आदि की दृष्टि से अत्यधिक ऊंचा हो उसको विशाल कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पुत्री, पुत्री हिंदू परिवार में विवाहित स्त्री से उत्पन्न नारी संतान को पुत्री कहा जाता है। पुत्री को बेटी, लड़की आदि नामों से भी जाना जाता है। ये तो देख लिए। और कह रहा है कि यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो वाई का समानार्थी शब्द अनिल होगा। वाई का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। वाई का समानार्थी शब्द अनिल हो जाएगा। और उदधि, उदधि किसे संबंधित है, उदधि किसे संबंधित हो जाएगा, उदधि ये उदधि किसे संबंधित हो जाएगा। तो उदधि ये ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि उदधि, उदधि किसे संबंधित है। वाई का समानार्थी शब्द तो अनिल होगा, ठीक है। वाई का समानार्थी शब्द अनिल। इसमें कह रहा है ना कि उदधि में अगर इसमें से 4 विकल्प दिए गए, तीन तीन वाला एक समान होगा, एक अलग होगा, उसको हमें चिन्ह करना है। तो कह रहा है कि उदधि का मतलब होता है निरधि हो जाएगा, पयोद भी हो जाएगा, और जलधि जल्दी भी हो जाएगा। पर दधि, दधि उदधि से संबंधित नहीं रखता है, ये एक अलग है। और यहाँ पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए अनिल यहाँ पर देख लेंगे। प्राय सर्वत्र चलता रहने वाला वह तत्व जो सारी पृथ्वी पर व्याप्त है और जिनमें प्राणी सांस लेते हैं उसी को अनिल कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वाणिज्यिक देवता जो हवा के अधिपति माने जाते हैं। उसके बाद से चराचर का सही विकल्प चुनिए। चराचर का सही विकल्प बताइए। चराचर का सही विकल्प हमें बताना है। तो कह रहा है कि जड़ चेतन हो जाएगा, कि जड़ एवं चेतन सब हो जाएगा, चलने वाले नहीं। तो चराचर मतलब जड़ और चेतन को चराचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चराचर का अर्थ जड़ और चेतन से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर शांति, शांति किसे संबंधित है। तो शांति ये शांति वाला में पूछ रहे हैं ना कि 3 एक शांति, ये चुप्पी हो जाएगा, मौन हो जाएगा, नीरवता हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि शांति में अगर 3 विकल्प दिया है, 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से 3 एक समान होगा और एक अलग होगा, उसको हमें चयन करने का कह रहा है। तो ये शांति का मतलब चुप्पी होता है, मौन होता है, नीरवता होता है, और आकाश ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये आकाश अलग हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है यहाँ पर तो ये सांप का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो अही होता है, अही होगा सांप का प्रवाची। और भुजंग भी होगा, सरंग भी होगा। पर खग, खग ये सांप का प्रवाची शब्द नहीं होता है। ये खग प्रवाची शब्द सांप का नहीं हो। ये खग आकाश में उड़ने वाली पक्षी को कहा जाता है, जैसे कौवा, चिड़िया, बाज इत्यादि है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि दरवाजा, दरवाजा में अगर कौन एक अलग है। पट को भी दरवाजा कहते हैं, कपाट को भी दरवाजा कहते हैं, फाटक भी दरवाजा। और गवाच को, ये गवाच अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें ए पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से कह रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, कुटिल
कुटिल किस कुटिल कुटिल जो दिया गया उसमें से तीन एक समान है और एक अलग वाला हमें चुनना है। तो कह रहा है कि कुटिल मतलब छली होता है, अपराधी होता है, घुंघराल हो जाता है, वक्र होगा। तो कुटिल कुटिल का मतलब तो अपराधी होता है, घुंघराल होता है, वक्र भी होता है, पर और छली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए छली नहीं होगा। छली छली का अर्थ होता है छलिया, धोखेबाज और कपटी होता है। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द ये शक्र हो जाएगा। शक्र इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा। और उसके बाद से यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यमुना का समानार्थी शब्द ये कालिंदी। यमुना का समानार्थी शब्द ये कालिंदी हो जाएगा। कह रहा है कि यमुना का समानार्थी शब्द किससे संबंधित हो जाएगा? यमुना का समानार्थी शब्द ये कालिंदी हो जाएगा। यमुना का समानार्थी शब्द कालिंदी। देव नदी नहीं होगा, गिरा नहीं होगा, रागिनी नहीं होगा, पर यमुना का समानार्थी शब्द कालिंदी हो जाएगा। कालिंदी किसको कहते हैं ये भी हम जानने का कष्ट करेंगे। कह रहा है कि कालिंदी, पहला कह रहा है कि कालिंदी उत्तर भारत की एक नदी है। दूसरा का कह रहा है कि एक रागिनी है और यमुना नदी जो कालिंदी पर्वत से निकलती है ये भी है। कालिंदी का अर्थ होता है, यमुना का समानार्थी शब्द कालिंदी होता है। उसके बाद से कह रहा है धातु। चकित, चकित किससे संबंधित है? जो चकित है ना, चकित ये किससे संबंधित है? तो हैरान, विस्मित, भौचक्का और उदासीन। तो चकित किससे संबंधित है? चकित चार शब्द अलग है, हैरान, उदासीन, भौचक्का, विस्मित। तो ये विस्मित हो सकता है, नहीं तो कोई भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे। इधर वाला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा इधर वाला छोटा है। उदासीन, जिनके मन में किसी प्रकार की आसक्ति, कामना आदि न हो, उदासीन होते हैं। जिनके मन में किसी प्रकार की आसक्ति, कामना न, जो सांसारिक मोहमाया आदि से निर्गत या रहित हो। और आंधी किससे संबंधित है? तो आंधी ये भयंकर से संबंधित है। ये आंधी किससे संबंधित है? आंधी ये भयंकर, भटकवार, बम्बडर और तूफान ये कह रहा है। अघंड, विबंडर, भयंकर तूफान। ये भयंकर नहीं होगा, एक अलग कौन सा है उसको हम लोग चुनेंगे तो भयंकर अलग हो जाएगा। भयंकर जिसे देखने में भय व डर लगे, आधार प्रकार की दृष्टि से उग्र और डरावन लगे, उसी को भयंकर कहते हैं। उसके बाद से तरु का पूछ रहा है कि तरु का हमें बताना है। तरु किससे संबंधित है? तो तरु ये तड़ाक से संबंधित है। जो तरु है ये तड़ाक से संबंधित है। तरु का मतलब बिटअप होता है, पादप होता है, दुम होता है। इसमें से कौन सा अलग है तो उसी को हमें पहचाना है। तड़ाग यही अलग है। तड़ाग ये संज्ञा पुल्लिंग है। तालाब, सरोवर, ताल, पोखरा को कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है कि प्राचीनों के अनुसार तड़ाग 500 धनुष लंबा, चौड़ा और खूब गहरा होना आदि है, जिनमें से कमल आदि भी होना आदि। कुबेर कुबेर पूछ रहा है कि कुबेर का एक कौन सा अलग होगा? असमय, असमय, धनद और धनाधिप और धनेश्वर। तो कह रहा है कि असमय, कुबेर किससे संबंधित हो जाएगा? असमय से संबंधित हो जाएगा। धनद हो जाएगा, धनाधिप हो जाएगा, धनेश्वर से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर हम लोग ये कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग प्रवाची शब्द की ओर बढ़ते आगे क्या, तो यह कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में सुपयुक्त प्रवाची शब्द छांटना है। स्वर्ग का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देवलोक हो जाएगा। स्वर्ग का प्रवाची शब्द देवलोक होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, देवलोक हो जाएगा स्वर्ग का प्रवाची शब्द। देवलोक, स्वर्ग और देवलोक हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के उस स्थान को कहते हैं जहाँ देवी देवताओं का वास होता है। उसके बाद से कह रहा है कि हम लोग रात्रि जो है ना, रात्रि का प्रवाची बताना है।
तो क्षण होगा, तमिचर होगा, अम्बा होगा कि विभावरी होगा। विभावरी, ये रात्रि का प्रवाची शब्द, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग थोड़ा इसको छोटा करते हुए, छोटा करेंगे तो साफ दिखाई देगा। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानार्थी शब्द बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा। इंद्र का ये शक्र, शक्र जो होता है ना, शक्र, शक्र ये प्रवाची समानार्थी शब्द होता है। शक्र ये इंद्र का। और यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो यमुना का समानार्थी शब्द ये कालिंदी होता है। ये ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। और कालिंदी उत्तर भारत की एक नदी है, एक रागनी उसको कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। छली, छली का अर्थ छलिया, धोखेबाज, कपटी होता है। अंबर किससे संबंधित है। तो अंबर आकाश से संबंधित है। तो यहाँ पर अंबर जो है ना, अंबर, अंबर तो ठीक है, आकाश है, पर यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक भिन्न है। ये क्वेश्चन में है कौन सा एक भिन्न है अंबर वाला में। तो आकाश अंबर को कहते हैं, अंबर को आकाश कहते हैं। वस्त्र भी अंबर को कहते हैं क्या, कपास भी कहते हैं। पर धातु ये अंबर से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और धातु वह पारदर्शी चमकीला खनिज द्रव्य जिनमें से बर्तन, तार, गहने, शस्त्र आदि होते हैं। चकित किससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रात्रि, रात्रि का प्रवाची इनमें से कौन सा एक है। तो रात्रि का प्रवाची कौन सा हो जाएगा। तो विभावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है विभावरी सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त और सूर्योदय का समय होता है विभावरी। और तारों में जगमगाती रात्रि को विभावरी, चतुर और मुखा रात्रि कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी, भागीरथी, सरिता, यमुना, निर्झरी। कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग भागीरथी, गंगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा करके देखा जाए। भागीरथी भारत वर्ष की एक प्रसिद्ध और एक पवित्र नदी जिनमें से लेने को और समानार्थी शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत शब्द क्या हो जाएगा, गर्जन। विद्युत शब्द क्या हो जाएगा, गर्जन। विद्युत शब्द गर्जन से संबंधित है। भयभीत करने के लिए जोर से किए जाने वाला शब्द को भयभीत, और किसी भय और जंतुओं का घोर शब्द होता है गर्जन। यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से अन्य 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 शब्द समान है और एक उससे भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान करना है। तो भिन्न शब्द जो है ना उसको पहचान। रति, अनुरक्ति, विरक्ति, आसक्ति में कौन सा भिन्न है। रति, अनुरक्ति, आसक्ति ये एक समानार्थी शब्द है, पर विरक्ति ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, विरक्ति अलग है। रति, अनुरक्ति, आसक्ति ये समानार्थी शब्द है। विरक्ति कह रहा है कि विरक्ति, विरक्ति होने की अवस्था या भाव, भोग विलास आदि के प्रति होने वाली रुचि या उदासीनता को हम लोग विरक्ति कहते हैं। विरक्ति होने की अवस्था या भाव, भोग विलास आदि के प्रति होने वाली अरुचि या उदासीन को विरक्ति कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थापित, प्रतिस्थापित और संस्थापित और विस्थापित इसमें से कौन सा एक अलग है। तो हमें बताना है प्रति, इसमें से जो अलग है उसको बताना है। तो स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित और विस्थापित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी। विस्थापित अलग है, तो वह जो अपने स्थान या पद से हटा दिया गया हो उसी को विस्थापित कहते हैं। तो ये अलग चीज़ है एक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद से आगे कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री, एकांत और कामिनी और समिधा। तो ये देखिए, समिधा एक अलग चीज़ है। समिधा क्या है, समिधा एक अलग चीज़ है। हवन कुंड में जलने की लकड़ी को ये समिधा कहते हैं। हवन यज्ञ आदि की सामग्री को समिधा कहते हैं।
और उसके बाद से कह रहा है कि संविदा किससे संबंधित है। संविदा ये स्त्री को कहते हैं, एकांत को कहते हैं, कामनी को कहते हैं। संविदा स्त्री, एकांत और कामनी को कहते हैं। उसके बाद से संविदा हवन कुंड में जलने वाली लकड़ी को संविदा कहा जाता है और हवन यज्ञ आदि की सामग्री को संविदा कहा जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी ये एक अलग चीज़ है, स्त्री, एकांत और कामिनी। उसके बाद से अमृत, अमृत जो है ना, अमृत, पीयूष और सुधा एक समान है पर लोचन एक अलग है। लोचन एक अलग है। वो यहाँ पर लोचन वह इंद्रिय जिसे प्राणियों को रूप, वर्ण, विस्तार और आकार का ज्ञान होता है, उसी को हम लोचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये डी एक अलग चीज़ है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है कि सुमन, कुसुम, चमक और पुष्प ये किसे संबंधित है। तो सुमन, कुसुम और चमन, पुष्प किसे संबंधित है। तो जो चमन है ना, वह स्थान जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल हो, तो जो प्राकृतिक चमन कर रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि चमन वह स्थान जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल हो तथा जो प्राकृतिक हरियाली से परिपूर्ण हो, वहाँ पर चमन कहा जाता है। तो यह कह रहा है कि सुमन, कुसुम और पुष्प एक समान है पर चमन यहाँ पर एक अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह स्थान जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल हो, वहाँ पर चमन कहते हैं। जो प्राकृतिक हरियाली से परिपूर्ण हो, उसी को हम लोग चमन कहते हैं। पूर्ण बाटे दरबार चमन भाटे, जो प्रकृति से हरिया जो पर ओहो। यहाँ पर फिर ये वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये बीच वाला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, हाँ 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। वही कह रहा है कि समझ, सोन, बुद्धि और अकल। ये सोन अलग हो जाएगा। सोन वेदों में वर्णित एक विषय है जिनका प्रमुख अर्थ उल्लास, सौम्यता और चंद्रमा है और ऋग्वेद में सामदेव में इनका उल्लेख है। तो यहाँ पर सोम अलग हो जाएगा, 98 का सोम अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ही बी अलग है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि दोष, भर्त्सना और निंदा और बुराई। तो कर 99 किससे संबंधित हो जाएगा। 99 ये दोष से संबंधित हो जाएगा। 99 ये दोष से संबंधित हो जाएगा। दोष कोई ऐसा काम जो किसी विधि या विधान विरुद्ध हो और जिनके लिए कर्ता को दंड मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को दोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये एक अलग है। निंदा, भर्त्सना और बुराई एक समान है पर दोष एक अलग है। तो उसी को हम लोग को। उसके बाद से कह रहा है कि अन्याय, धांधली और परायण और अंधेरा। तो अन्याय, धांधली और परायण एक अंधेरा। अन्याय, धांधली और अंधेरा एक समान है पर परायण एक अलग है। ये परायण एक अलग है। उसके परायण किसी धर्म ग्रंथ का नियति रूप से नित्य पाठ जो कि अधोपात्र किया जाता है, उसी को वो कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तख्त और राज गद्दी और सिंहासन और जानसीन किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये तख्त, राजगद्दी और सिंहासन ये किससे संबंधित है। तो ये जानसी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है। वो तख्त, राजगद्दी और सिंहासन एक समान है पर जानसीन ये एक अलग विषय है। उसके बाद सावधान, चौकाना और सजल और जागरूकता। तो ये इसमें से बताना है। ये जो है ना, सावधान, चौकाना और जागरूक एक समान है पर यहाँ पर जो सजल है एक अलग है। ये सजल है ना, ये सजल एक अलग है। ये सजल क्या है, एक सजल अलग है। उसके बाद से हम लोग आगे कह रहे हैं सजल। जल युक्त को सजल कहते हैं। जो आंसू से भरा हुआ हो सजल कहते हैं। और कह रहे स्वतंत्र, मुक्त, स्वाधीन और लोकतंत्र में ये स्वतंत्र, मुक्त और स्वाधीन एक समान है पर लोकतंत्र एक अलग है। लोकतंत्र किसको कहते हैं। लोकतंत्र किसको कहते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। संस्कृत में लोग का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। जनता के शासन को ही लोकतंत्र का शासन कहते हैं। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिनमें से जनता अपना शासन खुद चुनती है। तो
लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। संस्कृत में लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है प्रजा, शासन। उसी प्रकार जिसने जनता अपना शासन खुद चुनती है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। बागेश्वरी का प्रवाची शब्द क्या है? वो तो कमला हो जाएगा, सुखदा हो जाएगा, शारदा हो जाएगा, प्रेमादा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बागेश्वरी का ये शारदा हो जाएगा। तो विद्या और वाणी के अधिष्ठती देवी को शारदा कहा जाता है। और एक देवी जिन्होंने असुरों का वध किया और जो आदि शक्ति मानी जाती है उसी को शारदा कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी ये सीता को कहा जाता है। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? तो मिथिलेश कुमारी ये सीता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि राजा जनक की पुत्री और राम की पत्नी है वह रेखा जो भूमि जोतते समय हल की फाल धंसने से बनती है। कह रहा है कि कौन सा कौमुदी का प्रवाची शब्द है? कौमुदी का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो ज्योति से कौमुदिनी का प्रवाची शब्द होता है। कौमुदी का प्रवाची शब्द ज्योतिष होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा। नहीं, कौमुदी का प्रवाची शब्द ये चांदनी होता है। चांदनी ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चांदनी की रोशनी से युक्त चांदनी का प्रकाश और विधान की एक सफ़ेद चादर को कहते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि असमानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। पीड़ा, व्यथा और संकट, दर्द। इसमें से देखिए संकट अलग चीज़ है, जैसे पीड़ा एक है, व्यथा भी एक है और दर्द भी एक है, पर यहाँ पर संकट एक अलग चीज़ है। तो संकट क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। संकट यहाँ पर अलग चीज़ है। संकट किसी अनिष्ट घटनाओं से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति जिनमें से बड़ी हानि होती है, उसी को संकट कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है स्नेह, अनुराग और द्वेष प्रति। तो कह रहा है कि संकट किससे संबंधित है? संकट बताइए किससे संबंधित है? एक 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि स्नेह, अनुराग और द्वेष और प्रति। तो यहाँ पर क्या हो जाए? कौन एक अलग है उसको? स्नेह, अनुराग, प्रीति और द्वेष। तो यहाँ पर द्वेष अलग है। ऑप्शन नंबर ये 108 का सी हो जाएगा। 109 का जन्म, मृत्यु और उगना और उत्पादक किससे संबंधित है? तो ये मृत्यु से संबंधित हो जाएगा। ये अलग चीज़ है। जन्म, उगना, उत्पादक एक ही समान शब्द है। और मृत्यु जीव जंतुओं, पेड़ पौधे की आयु क्या वो अंतिम अवस्था जिनमें उनके जीवन का स्थायी रूप से सदा के लिए अनंत हो। कह रहा है कि वीर, निडर, शूर और डरपोक। कह रहा है डरपोक जिनके मन में डर हो या जो कोई काम आदि करने से डरता हो उसको डरपोक कहते हैं। स्वर, आवाज़ और श्रवण ध्वनि से संबंधित है। तो डरपोक जिनके मन में डर हो, जो कोई काम नहीं करता हो, उसको कहते हैं श्रवण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये इंद्र और महेंद्र और राजेंद्र और सुरेंद्र किससे संबंधित है? तो इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र। ये राजेंद्र कुछ राजा प्लस इंद्र से संबंधित होता है। तो कुछ अलग चीज़ है क्या, ये देखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए राजेंद्र अलग है। राजाओं का राजा को राजेंद्र कहते हैं। और राजा यहाँ पर शब्द हो जाए अलग है। यहाँ पर कालिंदी के मतलब होता है यमुना नदी जो कालिंदी पर्वत से निकलती है। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन की तरह की तलाशों में। तो यहाँ पर आगे ये यहाँ से हम देखेंगे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि जो